यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, इसमें हम टूल्स जिन पर हमने बातें की थी उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे, उस पर बातें कर रहे थे। और उसके थर्ड पॉइंट पर हम लोग थे कि जो फैक्ट्स मैंने कहा आपको लर्न करना है, अब उनको आपको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा इस तरीके से कि वो चीज़ें आपको याद रहें और जब वक्त पे ज़रूरत हो तब आप इस्तेमाल कर सकें उनका। इसके बारे में एक टेक्निक पर हमने पिछले क्लास में बात की थी। अब आइए अगले चरण पे चलते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, मेंस एग्ज़ाम जो होता है, आप जानते हैं कि कितना क्रिएटिव होता है और एक तरीके से कहिए कि कितना चैलेंजिंग होता है। हर एग्ज़ाम में एक-एक दिन में 2-2 एग्ज़ाम, ऊपर से 20-20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इस तरीके का कि आपको आंसर अपने दिमाग में क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है इस चैलेंज को पार करने के लिए। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग करते हैं, उसी हिसाब से स्किल आपके अंदर डेवलप होती है और फिर वैसा ही आप परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट भी उसी के अनुसार आता है। तो फ्रेंड्स, फैक्ट की जब बात करें, अब देखिए, हर आंसर में ज़्यादा अच्छा होता है कि आप फैक्ट से आंसर की शुरुआत करें। जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है उस हिसाब से आपने एक फैक्ट वहाँ पर डाल दिया कि एग्जामिनर का जो है अट्रैक्शन आपने खींच लिया कि कितना अपडेटेड है स्टूडेंट्स और कितने सही तरीके से इसने अपने आप को तैयार किया। कहीं ना कहीं फैक्ट्स का इस्तेमाल तो करना ही होता है और उसकी यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ें आपको याद रहें, वो भी उस तरीके से जिस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। तो आइए सेकंड पॉइंट पे देखें कि आपको क्या करना चाहिए, इनको किस तरीके से इस्तेमाल में लाना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं या किसी से किसी मैटर पर डिस्कस करते हैं, किसी ने कुछ पूछा रिप्लाई करते हैं, तो ये सब जब भी आप करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए न्यूज़ कोई स्टेटमेंट एक न्यूज़ में है, जैसे कि मान लीजिए अभी इलेक्शन न्यूज़ में है, तो बीजेपी का एजेंडा क्या है कि हमें 400 से ज़्यादा सीटें आए, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो मान लिया आपने इसको पढ़ा, तो अब आपको मान लीजिए इसकी एनालिसिस करनी है। आपको करना क्या चाहिए, इन तरह के स्टेटमेंट्स की डीप एनालिसिस करनी चाहिए कि वो क्यों चाहते हैं ऐसा हो और अगर ऐसा हो तो क्या हो सकता है। अब आप क्या करें, जब भी इस तरह की मान लीजिए कोई टॉपिक आप पढ़ें, कोई आर्टिकल पढ़ें, कोई भी स्टेटमेंट नया आप न्यूज़ में आ रहा है, तो जो भी आ रहा हो, आप क्या करिए, उसका जो भी हिस्ट्री रहा है, जहाँ से उसकी शुरुआत रही है या पास्ट में ऐसी जो भी घटनाएं घटी हैं, वहाँ से उसको देखना शुरू करिए और वहाँ से करंट तक आइए कि देखिए किस तरीके से चीज़ें घटी है। जैसे कि मैंने बात की कि बीजेपी चाहती है कि उसको 400 से ज़्यादा सीटें आएँ, ठीक? आप ऐसा सोचना शुरू करिए कि पास्ट में कब ऐसा हुआ कि किसी पार्टी को 400 से ज़्यादा सीटें आई हों। तो आप पास्ट में चले जाएँगे, शुरुआत से आज़ादी के टाइम से, तो देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, इन्हें रहे। तो जब ऐसा हुआ तो क्या-क्या हुआ? थोड़ा-सा उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करिए कि मान लीजिए इंदिरा गांधी जी को शुरुआत में 400 से ज़्यादा सीटें आईं, तो फिर एक तरीके से उस समय क्या-क्या घटनाएँ घटी उनमें चले जाइए कि अच्छा इस तरह की आ गई, तो थोड़ा-सा एक अथॉरिटेटिव नेचर भी इमर्ज होके सामने आया कि इतना पावर है, तो पावर का थोड़ा-सा मिसयूज़ भी दिखाई दिया कि लोगों की नसबंदी शुरू करा दी गई। उसके बाद जब ऐसा हुआ, अब उनको लगने लगा कि मेरे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर खतरा है, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, फिर अगला इलेक्शन वो हार गईं। फिर आगे जाके देखते हैं, फिर उन्होंने ये सब छोड़ के गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो फिर वो इलेक्शन जीती और फिर चीज़ें उस तरीके से आगे बढ़ी। तो आप कोई भी घटना हो, उसको शुरू से अंत तक देखिए। तो आप देखेंगे ऐसे में क्या होगा, आपको दिमाग पर एक तो जोर डालना पड़ेगा, ऊपर से आप इतना सारा जो पीछे रिवीजन करेंगे तो नए-नए फैक्ट इमर्ज होके आएँगे
एक से कई चीज़ें लिंक हो जाएगी। और तब जब आप किसी भी चीज़ को देखेंगे, पूरे तरीके से देख पाएँगे, तो कोई भी जो फैक्ट है, टॉपिक है, जो भी है, उसका एक ओवरऑल व्यू पॉइंट आपके अंदर तैयार होता चला जाएगा और साथ में एक फैक्ट की मदद से उसकी तो रिवीजन हो ही जाएगी, उसका तो यूटिलाइज़ेशन हो ही जाएगा, आप उसको यूज़ में ले आएँगे। साथ में कई और मल्टीपल फैक्ट्स का यूज़ होना शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ें इमर्ज होने लगेंगी। तो आप देखेंगे कि आप इस तरीके से कितना ज़्यादा डेवलप कर पा रहे हैं अपने अंदर क्रिटिकल एनालिसिस स्किल जो है, जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। अगर हर टॉपिक को आप इस तरीके से देखते हैं, तो आप देखेंगे कि अनजाने में सिर्फ़ यहाँ तो फैक्ट्स के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, टॉपिक्स भी आपका एनहांस तरीके से इमर्ज हो सकेगा। अब मान लीजिए एग्ज़ाम में आप बैठे और एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन आए और आपकी इस तरीके की आदत बनी हुई, तो आप क्या करेंगे, आप उस पर सोचना शुरू कर दे तो आप इस तरीके से सोचते हैं, तो वो तो रिफ्लेक्शन तो माइंड में यूँ हो जाता है कि अच्छा इससे ये चीज़ें हैं। जैसे एग्रीकल्चर पे आपने सोचा तो पास से लेते आए, फूड सिक्योरिटी पे आपने सोचा पास से लेते आए। अच्छा, पहले जो है बहुत बुरी स्थिति में था भारत, भारत को बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता था। लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में 1 दिन का फ़ास्ट भी रखना पड़ा था। उन्होंने आह्वान किया था कि 1 दिन भूखे रहिए। फिर उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई, तो जब अभी तक भारत मंगाता आ रहा था, भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा था। इंडिया में तो फूड सिक्योरिटी आ ही गई। तो आप देखेंगे कि कई चीज़ें साथ में दिखती चली जाएँगी और इस तरीके से आपका एक टॉपिक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इमर्ज हो जाएगा और मल्टीपल फैक्ट्स उससे जुड़े हुए आपके पास आ जाएँगे। और इन्हें जब एक क्रिएटिव मैनर में आप अपने आंसर में पुट करेंगे, तो आपका आंसर लाजवाब आप तैयार कर पाएँगे और जब आप उसको लिख कर एक एग्ज़ामिनर उसको देखेगा, तो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन उसको वहाँ पर मिलेगा और फिर वो दिल खोलकर आपको मार्क्स दे सकेगा। तो इस तरह की क्वालिटी आती चली जाएगी। तो आप अगले चरण में जो है, जो मैंने बात की, लर्निंग के बाद, रिवीजन के बाद, इस तरह से फैक्ट्स को देखना शुरू करें। फिर आगे और बात करेंगे इस पर। फैक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से जानते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी।